इंटीग्रेशन का हम लोगों ने देखा था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो आज की क्लास में हमारा मेन मकसद होगा हम लोग का इंटीग्रेशन जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेना। एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे पिछले वाले क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसकी वैल्यू केवल बताइए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कल वाली चीज इससे पता चल जाएगी आपको आ रही है। इंटीग्रेशन साइन 8x dx कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? साइन 8x dx का इंटीग्रेशन 8 माइनस cos x। 8 माइनस cos x नहीं, कल बताया गया है, कल आपको बताया गया है फॉर्मेट अगर याद होगा। माइनस cos 8x। माइनस cot x 8x। और भी कुछ होगा क्या cos 8x। इसमें? और भी कुछ होगा? प्लस c। कुछ और भी बाकी है? प्लस कुछ और भी बाकी है इसमें? शिवानी ये सही है? अब नहीं है। मुझे लगता है कुछ और होगा। इंटीग्रेशन का सिंबल समझ में आ रहा? इधर देखिए, साइन का आपको क्या पढ़ाया गया, साइन एक्स, ये तो फॉर्मूला हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में करेंगे तो कितना होता है माइनस कॉस एक्स। और चूंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, ये सबको पता है फॉर्मूले में। लेकिन अभी जो आपको दिया गया ये कौन सा है, साइन 8x। समझ में आ रहा? और ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया गया है, साइन ax प्लस बी, इस तरह का फॉर्मेट है, इसको प्रूव भी किया गया था। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉस ax प्लस बी, और x में जिस टर्म से मल्टीप्लाई है उससे ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लिख देंगे। ये समझ में आ रहा? यस सर। कल बताया गया था ना लास्ट में जो फॉर्मूले, उसी का हम लोग वही पढ़ेंगे ही ज्यादा, जिसका हमें ज्यादा यूज होगा। डायरेक्टली होता साइन का इंटीग्रेशन होता तो सिंपली माइनस कॉस एक्स लिख देते आंसर। और ये चूंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए एक कांस्टेंट लिखा गया है, जो कल बताया भी गया है। यहाँ पर लेकिन सिंपली साइन एक्स नहीं है, क्या है, 8x है। तो आप देखिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में है, ये x के साथ a मल्टीप्लाई है और b, यहाँ पर b का टर्म 0 है, a की जगह पर कितना है 8 है। तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b, जो भी फॉर्मेट है तो वही होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है। इस फॉर्मूले को आप कैसे भी करके याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लीजिए, बार बार यूज होगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपको साइन कॉस ax का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का तो साइन एक्स होता है, इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स ए साइन एक्स साइन ax बाई साइन ax बाई ए। डिफरेंशिएशन प्लस में सी। मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। इधर देखिए, प्लस जिसको सी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, सब लोग इसमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे रहा है जो कोफिशिएंट है। इधर देखो, मैं रिवर्स प्रोसेस के फॉर्म में पहले बता दे रहा हूं तो आपके लिए थोड़ा और ज्यादा सोचना आसान हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स या साइन एक्स, जो भी लिखना, साइन 4x कितना होगा, पढ़ाया गया है ये, माइनस cos 4x बाई 4। डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। 4 cos डिफरेंस 4x चेन रूल cos लगेगा x, ना, चेन रूल में देखिए इसको क्या मान 4 लेंगे मन में cos ही, x। एक अलग वेरिएबल। तो ये इसका कितना हो गया, cos 4x cos 4x डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। 4x इसको डायरेक्ट भी बोला गया था याद करने के लिए। इसमें x में जो टर्म मल्टीप्लाई है ना, अगर साइन के अंदर में कोई फंक्शन है x में मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल इन डिफरेंशिएशन में ना मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका ये कितना हो जाएगा, cos 4x, और इसमें से 4 बाहर होगा, x का 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी 4। तो आंसर कितना हो गया, cos 4x। ये हो गया किसका डिफरेंशिएशन, इधर देखिए ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x का। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। तो यहां से आप क्लियरली देख लीजिए, अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos 4x कितना होना चाहिए, साइन 4x।
ऑडियो म्यूट कर लीजिए, जिनका भी क्वेश्चन पूछते समय ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, बाकी म्यूट कर लीजिए। sin 4 इधर देखिए, साइन 4x का डिफरेंशिएशन आया 4 cos 4x, तो 4 cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन 4x। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वो कांस्टेंट क्यों देते हैं उसका लॉजिक बाद में पढ़ाया गया आपको। अगर अब मुझे cos 4x का करना है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? 4 वाला और कांस्टेंट है, 4 बाहर कीजिए। ये वैल्यू कितनी? cos 4x dx। ये वैल्यू कितनी? sin 4x। sin 4x, 4 को इधर भेजिए तो क्या आ गया आपको? इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x विथ रेस्पेक्ट टू x, कितनी वैल्यू? sin 4x डिवाइडेड बाई 4। क्लियरली आप देखिए, इधर वाले फॉर्मेट में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं या उसके अंदर में फंक्शन है, x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, इस तरीके के फॉर्मेट में हम लोग ज्यादा वही पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में हमें यूज में आएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन में x के साथ जो ये कोफिशिएंट था ना, उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, और इंटीग्रेशन में ये डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को इसमें कोई डाउट? yes sir no sir किसी ने हैंड रेज किया है? कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए एक दो क्वेश्चन और जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। हमें बेसिक वाला इंटीग्रेशन जो सबसे पहले वाला था, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, इन दोनों के ही यूजेज है हमें इन्हीं। जैसे सेक स्क्वायर 4x dx कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? हमें पता है, इधर देखिए, सेक स्क्वायर x का कितना होता है? सेक स्क्वायर x का x के टर्म में इंटीग्रेशन कितना होगा? ये फॉर्मूला 10x सीधे आप लोग को बताया गया है। ये कितना होता है? 10x। फॉर्मूला याद किया कीजिए, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग ज्यादा देखेंगे, हमें इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। सेक स्क्वायर 4x तो कितना हो जाएगा इसका? आप देखिए, x की जगह पर कौन सा फॉर्मेट है? ax प्लस b, ax प्लस b। क्लियरली देखिए, इस वाले टर्म में b की वैल्यू 0 है और a की जगह पर 4 है। इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होगा, सेक स्क्वायर 10 4x/4। जिनके अगल बगल साउंड ज्यादा है, ज्यादा देर ऑडियो ऑन मत रखिए। ax प्लस b का फॉर्मेट होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा? 10 ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। यहां से देखें तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10 4x डिवाइडेड बाई 4। और चूंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट तो लिखना बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? yes sir कोई डाउट? ठीक है, इसका बताइए जल्दी से एक। ये तो ऐसे तो कल करवाया भी गया था। e टू दी पावर 4x dx कितना? e टू दी पावर 4x 1/4 into e to the power e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया गया है? e to the power x। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? e टू दी पावर 4x है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 से क्या हो जाएगा? ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। e to the power ये टर्म हो जाएगा e टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? हाँ, ये इसकी आदत तो डालनी है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन अभी तो इसको केवल लिखिए धीरे 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 धीरे। अच्छा, पहले वाला जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला था, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जो बेसिक वाला फॉर्मूला था, जैसे इस तरह के फॉर्मेट आ जाएंगे, 1/x 1/x स्क्वायर, इस तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्मेट हों, तो किसी को कोई दिक्कत? इस वाले फॉर्मेट में जैसे आपको √x dx इसका इंटीग्रेशन करना हो जाएगा क्या? √x का इंटीग्रेशन कितना होगा आंसर?
इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर हाफ, 1/2. एक्स टू दी पावर हाफ। ऑडियो म्यूट रखिए जिनके अगल बगल साउंड ज्यादा है। कितना हो जाएगा ये एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, 1 by half plus 1. c ऐड कर दीजिए आंसर। तो कितना हो जाएगा ये x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, इसको ऊपर ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस c। सर 3/2 होगा पावर x का। x का Yes, हाँ, sir. ये 3/2 है, सॉरी 3/2। समझ में आ रहा है सबको? तो ये बेसिक चीजें रहेंगी, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाले नहीं हैं। इसमें आगे प्रोसीड कर जाऊं मैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इस तरह के फॉर्मूले में? No, नो sir. सर। चलिए तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। किसमें? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं जब हम लोग किसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं विद इन लिमिट, विद इन लिमिट। मैं इसकी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल से ही बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमसे बोला जाए कि कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है एक सर्टेन लिमिट में, जैसे आपको बोला जा रहा है x² dx, ये अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन है। x² का ये इंटीग्रेशन लिखा गया है, डिफिनिट है इनडिफिनिट है? Indefinite. इनडिफिनिट। अच्छा इसमें इसको इंटीग्रेट किसके टर्म में कर रहे हैं? ये है डिफरेंशियल टर्म, इसके रेस्पेक्ट में ये dx लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे x² का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अगर इसको हम लोग बोला जाए इसको इंटीग्रेट कीजिए विद इन अ लिमिट, विद इन लिमिट मतलब x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक, विद इन लिमिट हम लोग को चीजों को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। उस समय इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। इधर देखिए तो लिमिट कहां से कहां तक, जैसे x² का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसको ना जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होगा जोड़ना चीजों को। कहां से कहां तक? x इक्वल टू लोअर लिमिट से x इक्वल टू अपर लिमिट तक। जैसे एक एग्जांपल से ही मैं सीधे बता दे रहा हूं, जैसे हमसे बोला गया ये ऐसे लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। इसको बोलेंगे, इसका लिमिट है, इसका ये बोला जाएगा लोअर लिमिट और ये क्या बोला जाएगा? अपर लिमिट। Upper limit. समझ में आ रहा है? मैं इसके थ्योरेटिकल टर्म को ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं पहले एग्जांपल से ही बता रहा हूँ। इसके कुछ नहीं करना होता है। डिफिनिट अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन भी आता है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस स्टेप लिखने का तरीका बीच में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? इधर देखिए x² का पहले जो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है उसको लिखिए, कितना हो जाएगा x² का? पावर 1 बढ़ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, x³ डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर जो स्टेप आपको ध्यान देना है इसी पे, इसमें c लिखने की जरूरत आपको नहीं है, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद चीजों को क्या करिए? कैपिटल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखना है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट ही क्यों लिख रहे हैं। कुछ चीजें बाई कन्वेंशन चलती है, जैसे आपके घरों में, शादियों में, या बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कोई चीज फॉलो होते आती है। क्यों होती है उसका लॉजिक नहीं होता है। हमारे पहले वाले लोग करते थे तो हम भी इसको फॉलो करते हैं। जैसे आपको, आपसे जो बड़ा आदमी है उसको आपको पैर छू के प्रणाम करना होता है, या कहीं पे भी, सब जगह नहीं करते हैं लोग, कुछ ज्यादा उम्र में गैप होता है तो लोग करते हैं। आप लॉजिक पूछोगे क्यों करते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसलिए कि वो बड़े हैं। तो और जबकि ये लॉजिक दूसरी जगह फेल हो जाता है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो वहां बड़े छोटों को प्रणाम वाला हिसाब किताब नहीं है, वहां है जिसकी पोस्ट ऊंची है तो वहां पर पोस्ट को लोग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी करना है विश करते हैं। तो ये कुछ चीजें बाई कन्वेंशन चलती हैं। तो इधर देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में स्टेप कैसे, इसका इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन के बाद चीजों को कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए, और कैपिटल ब्रैकेट में लिखने के बाद ये जो लिमिट है, किसकी लिमिट? x की लिमिट,
1 से 2 तक इसको राइट हैंड साइड में लिखिए। किधर लिखिए? राइट हैंड साइड में, कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर। अब अगला स्टेप क्या होगा? एक बार, अब ये x की अपर लिमिट है और ये x की लोअर लिमिट है, एक बार इसमें अपर लिमिट लिखिए माइनस लोअर लिमिट। इधर देखिए कैसे लिखा जाएगा। x की जगह पर पहले रखिए 2, तो ये टर्म कितना? 2³/3 माइनस एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट 1³/3। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? तो अब ये वैल्यू No, देखिए, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा? 8/3 और ये कितना हो गया? 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 7/3। तो x² का ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम x = 1 टू x = 2, इसको बोलेंगे x² का हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू बताइए, आई की वैल्यू कितनी आई? इंटीग्रेशन 2x + 1 dx 0 to 2, बताइए कितनी वैल्यू आएगी? जब भी, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लिमिट किसकी? जिसके टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना उसकी लिमिट है। ये x की, x के टर्म में कर रहे हैं ना, तो ये x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। पहले आप लिखना सीख जाइए, मैं स्टेटमेंट लिखना बाद में हम लोग सीख जाएंगे। पहले हम लोगों को मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए इसकी। निकालिए वैल्यू, 10 सेकंड में निकल जाएगा। वन बाई थ्री कहां से साक्षी? इधर देखिए, तरीका क्या मैंने बताया, इसको इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल ब्रैकेट में ये लिखने का तरीका यही होना चाहिए। और जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट थे, जहां से जहां तक इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इसके बाद वाला स्टेप क्या है? एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। ये लिखने का तरीका हो गया। x की जगह पर 1 रखा हम लोगों ने, तो ये पहले 2 रखेंगे तो 2³/3 और माइनस x की जगह पर क्या करना है? इस बार लोअर लिमिट 1 रखना है, तो वैल्यू कितनी? 1³/3। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। साक्षी श्री समझ में आ रहा? Yes, sir. ये कैलकुलेट हो गया, सबने कैलकुलेट कर लिया इसको। कुछ का आंसर 6 आया, कुछ का आंसर 4 आया है, कुछ लोग, ज्यादातर लोग का सही आया है, लेकिन एक दो लोगों का आंसर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। इधर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको आता है तो एक ही बार में कर लीजिए, अदरवाइज स्टेप वाइज भी फॉलो कर सकते हैं। इधर देखिए 2x का करना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 बार कांस्टेंट से x का कितना होगा? x²/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जिनको लगे कि इसमें टाइम लगता है तो अलग अलग कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा? किसी को जिसमें दिक्कत होगा बताइएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 तो वही रहेगा, x का इंटीग्रेशन, x के टर्म में एक पावर है, एक बढ़ जाएगा, x²/2 प्लस 1 का कितना हो जाएगा? कल बताया गया है 1 का इंटीग्रेशन। 1 को क्या लिख सकते हैं? x⁻0। 0. तो इसका कितना होगा इंटीग्रेशन? x⁻0 + 1 यानी कि x। इसका सिंपली याद रखे रहिए। क्या ये इंटीग्रेशन सबका आया हुआ है? 2x + 1 का ये इंटीग्रेशन आ गया। ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इंटीग्रेट करने के बाद चीजों को क्या करना है? कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है। कैपिटल ब्रैकेट में लिखने के बाद जो x की लोअर लिमिट है नीचे और ये अपर लिमिट है यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद का स्टेप क्या था? एक बार इसमें अपर लिमिट को रखिए माइनस लोअर लिमिट को रखिए। तो अपर लिमिट को रखेंगे तो x की जगह पर पहले क्या रखना है? 2, तो कितनी वैल्यू होगी? 2² + 2। कोई दिक्कत? ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की जगह पर x की जगह पर 0 रखना है, तो ये 0² + 0 कितनी वैल्यू आएगी? 6। समझ में आ रहा है सबको? कहां कहां पर गलती हुई है चेक कर लीजिए। बहुत लोग के उसमें गलत आंसर आया है, गलत
सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। उसमें साइन की गड़बड़ी है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि इसमें सबका आंसर सही होना चाहिए। इधर देखिए, जिनको मैं थ्योरी वाला सेगमेंट लिख दे रहा हूँ, थ्योरी वाला सेगमेंट क्या है वो देख लीजिए। अगर इसका ये इधर देखिए, इसका इंटीग्रेशन है, कुछ भी इसका इंटीग्रेशन हम निकालने चल रहा है, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन जो भी आ गया, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, जो भी लिखना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो आ गया, इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाद जो टर्म आएगा, इसमें एक्स की जो लिमिट है उसको कैपिटल ब्रैकेट के बाहर, फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स की पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है सबको? ये तरीका है इसका। जल्दी से एक वैल्यू और निकालिए। इंटीग्रेशन आंसर सबका आना चाहिए, 3x² + 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन 0 to 2, बताइए कितनी वैल्यू आएगी? 1 मिनट का टाइम लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा सबको। बिल्कुल स्टेप फॉलो कीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा। आपको पहले समझिए, आप जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही कीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिए। कैपिटल ब्रैकेट में लिखने के बाद ये जो लिमिट है, लिमिट किसकी, एक्स की, 0 से लेके 2 तक, उसको राइट हैंड साइड में लिखिए, और फिर एक बार उसमें अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगा दीजिए, फिर लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, सबका आंसर सही आएगा, जल्दी कीजिए। आ गया आंसर? हाँ, तो कुछ लोग का आंसर तो आ गया, लेकिन फिर एक दो लोगों के आंसर में कॉन्फ्लिक्ट है। 12-14 में कैलकुलेशन देखिए, सब कुछ सही होते, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाले, इसका इंटीग्रेट करके कितना होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, ये 3x² का कितना हो जाएगा, x³/3, एक पावर बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, उससे डिवाइड भी करना है। ये कितना, 2, एक पावर बढ़ाइए, x²/2, n+1 होता है ना, और 1 का कितना हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। ये यहां तक डेफिनेट इंटीग्रेशन, किसी को इसमें कोई डाउट? ये सही आया है तो आंसर फिर सबके गलत नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के आंसर उल्टे पुल्टे आ गए हैं। लिखने के बाद कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक बार यहाँ पर अपर लिमिट, इधर लोअर लिमिट। अब वैल्यू पुट कीजिए, एक बार अपर लिमिट रखना है, तो ये x³ है, ये x² है, ये x है, कितने लिखेंगे, 2³ + 2² + 2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो ये 0³ + 0² + 0, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 8 + 4 + 2, इधर तो 0 ही रहेगा, ये कितना आ गया, 8 4 12 और ये 2 14, 12 आंसर नहीं है। x का इंटीग्रेशन 0 नहीं है, x का तो x²/2 हो जाएगा ना, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिक्स मत कीजिए आप लोग। बाकी ज्यादातर लोग के सही आंसर थे, एक आदमी का, एक दो लोगों का छोड़ के। डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट होगा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, एक इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन sin πt + cos πt, एक्स ही कर देता हूं मैं आपके लिए, और बाद में टी के टर्म हम लोग फिजिक्स में यूज किया करेंगे, dx। लिमिट है 0 to 1। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पाई क्या है, पाई कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट,
x के साथ मल्टीप्लाई है। इंटीग्रेशन पहले बताइए इसका कितना होगा, उसके बाद पे लिमिट रखना होगा। साइन पाई टी का इंटीग्रेशन, मुस्कान, साइन पाई टी का इंटीग्रेशन अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया है। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस कॉस 4x upon 4 अपॉन x by 4। 4 हाँ, उसका ध्यान रखना। ये कितना, माइनस कॉस 4x अपॉन 4। कॉस का कितना, कॉस, तो यहाँ ये तो 4 था, 4 की जगह पर यहाँ पर कौन सा टर्म है, पाई है, तो क्या लिखेंगे, पाई एक्स अपॉन पाई। पाई क्या है, कॉस पाई एक्स है, कॉस का क्या होगा, प्लस साइन होता है, तो ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन पाई। किसी को इसमें कोई डाउट? ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के बाद कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए, एक बार अपर लिमिट और इधर लोअर लिमिट। मन करे तो पाई कॉमन है, पाई को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपको है कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स, लिमिट 0 और ये 1। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखिए, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन पाई। अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस एक्स के ऊपर 1, तो पाई हो जाएगा, प्लस ये अपर लिमिट ही अभी रखा जा रहा है, प्लस साइन पाई एक्स, एक्स के ऊपर 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी, पाई। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब क्या करना है, माइनस माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स के ऊपर 0 रखेंगे तो ये टर्म कितना हो गया, माइनस कॉस 0। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस माइनस कॉस 0 हो गया, प्लस साइन 0। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए पहले। नो सर। किसी को कोई डाउट? लिमिट रखने में किसी को कोई डाउट है, किस तरह से? एक बार जहां जहां एक्स है अपर लिमिट रखिए, फिर अगर एक से ज्यादा टर्म है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, इधर देखिए, 1 अपॉन पाई कॉस पाई की वैल्यू, पाई का मतलब 22/7 22/7, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एंगल है, पढ़ाया भी गया है सबसे शुरू में। पाई का मतलब 180 डिग्री, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये एंगल है, समझ में आ रहा है ना? रेडियन में या तो 22/7, 3 पॉइंट, इसको रेडियन में बोला जाए तो ये इतनी वैल्यू है 3.14, और डिग्री में बोला जाए तो ये 180 डिग्री है। पढ़ाया गया है? पाई का मतलब 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1। कॉस 0 0 होता है, कॉस 90 कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये वैल्यू कितनी, ये तो माइनस है ही, इसके साथ ये टर्म कितना, -1। साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें माइनस पहले लगा हुआ है, तो ये वाला टर्म कितना, -1, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये एक एग्जांपल लिया मैंने, तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ये एंगल्स है ना, इनकी वैल्यू याद होगी तो आंसर निकल जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू की बात करें तो sin 0 0, sin पाई भी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म कितना हो गया, 1 अपॉन पाई, ये माइनस माइनस प्लस 1 बचा, और ये माइनस इसमें एंटर करेगा तो इसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन पाई। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये इसके बाद वाला काम तो मैथमेटिक्स है या नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। हमारे लिए बस ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाद ये लिखना और इसके बाद लिमिट रख देना, बाद का काम तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो चीजें अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी को कोई डाउट है?
कि अभी और क्वेश्चन करवाने हैं डिफिनिट No, इंटीग्रेशन? sir. डिफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो जाएगा सबको? यस सर। प्रिंस, साक्षी, क्वेश्चन करवाने हैं इसके और कि आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाए सर। इसमें एक दो इंटीग्रेशन और हम लोग कर लेते हैं जो इससे थोड़ा अलग है। उसके बाद हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हैं ना, एरिया अंडर कर्व, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे स्लोप के लिए, उसी तरह इसको पढ़ रहे हैं हम लोग एरिया अंडर कर्व के लिए। तो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इधर देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया, ये cos 2x नहीं है, ये क्या है? cos स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग से बार बार पूछा जाता है, इसका फिर sin स्क्वायर एक्स का भी। तो हमें डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया है 1 प्लस cos 2x पढ़ाया गया क्या? 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स। मैंने पढ़ाते समय बोला भी था कि ये जो बीच का रिजल्ट है ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। या फिर आप देखिए कहां से आ रहा है उसको बता दे रहा हूं। cos 2x का क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो जो जो फॉर्मूले जरूरी है ना, अब उनको धीरे 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 यूज करना होगा। cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स होता है। इसको सिंगल, ये भी फॉर्मूला है। अगर इस टर्म को पूरा cos में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म कितना हो गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये टर्म यहाँ कितना है? cos 2x। इस 1 को इधर खींच लीजिए तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पर देखिए, हमें अगर सिंपली cos स्क्वायर एक्स लिखना है तो 1 प्लस cos 2x, इस फॉर्मूले को याद रखे रहिए, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। ऑल दो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मेट फिजिक्स में हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। तो हम लोग बार बार इसको निकालेंगे नहीं, इसको याद ही रखेंगे। एक और आएगा 1 माइनस cos 2x, वो हो जाता है 2 sin स्क्वायर एक्स के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखते हुए cos स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता है। अच्छा, जहां पर ये सेशन एंड होगा ना, सब लोग सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका अगला स्टेप लिखना होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए 1 प्लस cos 2x किसके बराबर है? 2 cos स्क्वायर एक्स को। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। किसी को इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ये हाफ कांस्टेंट है, हाफ को क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। ये कितना हो गया? 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन। अब बन जाएगा क्या? ये डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही कर रहे थे, हमें डिफिनिट इनडिफिनिट आता है तो डिफिनिट भी ऑटोमेटिकली आता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? cos स्क्वायर एक्स का नहीं पता था तो इस फॉर्मेट में लिख देंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा ये 1 प्लस cos 2x। ये 2 को मैंने बाहर कर दिया, ये नीचे जो कांस्टेंट था अब ये बच गया। 1 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन, ये हाफ तो सब में मल्टीप्लाई है। 1 का इंटीग्रेशन x के टर्म में, X. 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं 1, डिफरेंशिएशन 0 होगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा। बिकॉज ये आप अलग अलग लिखते हैं ना, देखो ये कल बताया भी गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या सिंपली dx लिखा गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 0 dx। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? x टू दी पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, यानी कि x टू दी पावर 1 यानी कि x डिवाइडेड बाई 1। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत लोग इसमें गलत कर रहे हैं,
जिससे कि आंसर गलत हो जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन, पायल, मुस्कान, मोनिका, क्या होगा आंसर cos 2x का? sin 2x divided by sin 2x डिवाइडेड बाई 2, x में 2 मल्टीप्लाई है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ डिवाइड हो जाता है। cos का Yes. साइन होता है तो sin 2x, x में 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाई 2, ये इंटीग्रेशन आ गया आंसर, समझ में आ रहा? अच्छा, यहीं Yes, पे